रणेश्वर आचार्य जी, आपको सुनने से पहले मैं क्या करता था, जैसे भजन भजन सुन रहा हूँ तो वो गाने बोलते हैं कि सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता। तो भजन सुनते सुनते मेरे को लगता था कि मैं कुछ आपको सुनने से पहले की बता रहा हूँ, तो मैं कुछ मतलब महादेव के कुछ नज़दीक हो गया हूँ और अब मेरा काम चंगा हो जाएगा, लेकिन मेरी लाइफ का ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा था। तो मैं सोचता था कि शायद भजन कम सुन रहा हूँ तो मैं और भजन बढ़ा देता था, लेकिन और ग्राफ नीचे चलता चला जाता था। आचार्य जी, ये पूछना है कि अपने इस तरह की जो साधना है, जैसे भजन जो मीनिंगफुल नहीं होते हैं, उसमें मनोरंजन तो है लेकिन अब उसमें महादेव का नाम आ जाता है, तो ये समझ में नहीं आता कि ये धार्मिक। देखिए, इस वक्त जितना अपमान दुर्भाग्यवश हम महादेव का, शिव का कर रहे हैं, उससे ज़्यादा किसी का नहीं। शिव को खिलवाड़ बना लिया बिल्कुल। उनके नाम पर जो बोलना है बोलो, उनके जैसे जो कुछ भी कहना है कहते रहो, कि उनके नाम पर यूं ही अपनी कुछ बात फैला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। शिव क्या है, शिवत्व क्या है, दूर दूर तक कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं। और ये बहुत बहुत बुरे लक्षण हैं। ये लक्षण आपदा के हैं, इससे ज़बरदस्त संकट आना है, आ गया है। क्योंकि जो सबसे ऊंचा है, आपने अगर उसी के नाम के साथ खिलवाड़ कर लिया तो अब क्या बचा आपके लिए। अभी कोई मेरा वीडियो रहा होगा जिसमें मैंने कहा कि ये धर्म और दूध का जो व्यर्थ रिश्ता बना रखा है, इसको ख़त्म करो। तो लोगों ने आकर के कहा कि वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कहा है कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि वो जो दूध का फैट होता है, वो शिवलिंग के पत्थर को चटकने से रोकता है। जब धर्म के नाम पर इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएं तो समझ लो कि सब कुछ खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। शिव का कुछ पता नहीं, शिवत्व से प्रेम नहीं, और शिवलिंग की इतनी बातें। लिंग का तो मतलब होता है प्रतीक, इशारा, कि जिसको देख करके जो असली है उसकी याद आ जाए। बात बस इतनी सी है कि जब प्रथा शुरू हुई थी तो कृषक समाज था, सब खेती करते थे, खेती करते थे। खेती में जो पूरा गौवंश है उसका इस्तेमाल होता था, बैल का भी इस्तेमाल होता है, गाय भी होती है। तो उस समय जो ऊंची से ऊंची चीज़ थी आपके पास, वो थी दूध। तो उस समय के लोगों ने इस भाव के साथ दूध अर्पित करना शुरू किया कि साहब हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु यही है, क्योंकि इसी को पीते हैं तो उससे हमें लगता है हमारी सेहत वगैरह बन रही है। तो वही अर्पित किया। भावना ये थी कि तुम्हारे पास जो सबसे ऊंचे मूल्य की चीज़ हो उसको समर्पित करो। तो ये वहाँ से प्रथा आ रही है। फिर वहीं से फिर उसी क्रम में ये भी प्रथा बनी कि मंदिरों में सोने चांदी का भी चढ़ावा चढ़ने लगा। भाव फिर वही था कि तुम्हारे पास जो मूल्यवान है वो तुम परमात्मा को समर्पित करो। तो जब दूध लगता था कि हमारे पास मूल्यवान है तो दूध कर देते थे, दूध से आगे बढ़े तो सोना चांदी करने लगे। तुम आज भी दूध चढ़ा रहे हो और फिर इस तरह के घटिया तर्क दे रहे हो कि दूध डालने से पत्थर चटकता नहीं है। तुम दूध का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर की तरह कर रहे हो। पागल बना रहे हो किसको।
बहुत दुख होता है शिव के नाम पे, कृष्ण के नाम पे जो भी किया जा रहा है वो सब देख करके। गीता न पढ़ी है इन्होंने, ना इनको समझ में आती है, ना पढ़ना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण के नाम पे इधर उधर की व्यर्थ कहानियां उड़ाते रहते हैं। इनसे पूछो ऋभु गीता पढ़ी? नहीं। शिव गीता पढ़ी? नहीं। अवधूत गीता पढ़ी? नहीं। इन सब से शिव का संबंध बनाया जाता है कि इन गीताओं में जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है वो कहते हैं कि वो शिव प्रदत्त है। तुम्हें शिव से अगर वाकई प्रेम होता तो तुमने कैसे हो सकता है कि ऋभु गीता न पढ़ी होती? और जो गुरु लोग घूम रहे हैं शिव की ज़्यादा बात करते हुए, इनके मुंह से तुम कभी नहीं नाम सुनोगे, न ऋभु का न दत्तात्रेय का, किसी का नाम नहीं सुनोगे, क्योंकि वो नाम ही इनके लिए खतरा है। अगर किसी ने ऋभु गीता पढ़ ली तो ये शिव के बारे में जो अफवाहें फैलाते हैं और अपना धंधा चलाते हैं, वो धंधा चौपट हो जाएगा। अगर कोई वाकई श्रीमद् भगवत गीता समझने लग गया तो कृष्ण के नाम पर जितनी संस्थाएं चल रही हैं तुरंत बंद हो जाएंगी। ये सब हमेशा से हो रहा था, लेकिन अब इस समय में जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएशन हुआ है ना, कि कोई भी क्रिएटर हो सकता है, और जो सोशल मीडिया की यकायक रीच बढ़ी है, उसने स्थिति बहुत भयानक कर दी है। अब बात यह है कि कोई भी आकर के क्रिएटर है, शिव के नाम पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और जितनी निचले तल की बात होती है उतने ज़्यादा लोगों को वो आकर्षित करती है। असल में आदमी की जो चेतना है ना, उसका तल होता है वो एक पिरामिड जैसा होता है, ऐसे, समझ रहे हो? नीचे चौड़ा, तो एक पिरामिड में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर होते हैं? नीचे। तो आपका जो कंटेंट है, आपकी जो बात है, वो जितनी घटिया होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी। शिवत्व की आपने असली बात कह दी तो बहुत ज़्यादा लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बात खतरनाक होती है। हम जिस तरीके से जी रहे हैं, जैसे हमारे दिमाग हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे रिश्ते हैं, अगर वाकई असली शिवत्व में समझ में आ गया तो हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। हम बदलना चाहते नहीं, तो हम शिव के नाम पर झूठी बातें फैलाते हैं। ये शिव का अपमान है, और शिव का अपमान तो कोई क्या ही करेगा। हम अपने ऊपर दुर्गति और नरक आमंत्रित कर रहे हैं।